सोना का परिवार मिडिल क्लास है। परिवार में माँ पिता हैं। सोना के जीवन में तब जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं जब एक दिन अचानक उसके पिताजी को पैरालिसिस आ जाता है। सोना पर अब उसके छोटे भाई और एक छोटी बहन के साथ पिता के इलाज और घर चलाने का बोझ आ गया है। सोना ग्रेजुएट है। वो अब नौकरी करके सारे घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल रही है। उसे अब अपनी फैमिली के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। पिता और माँ को सोना पर गर्व है। सोना ने इस दौरान कई अच्छे रिश्ते को मना कर दिया। इसमें से कुछ उनके रिश्तेदार ने बताए थे, इसलिए रिश्तेदार अब सोना से थोड़ा जलने लगे। सोना को एक लड़का राहुल कुछ दिनों से फॉलो कर रहा होता है। लड़के को सोना अवॉइड करती है, लेकिन उस लड़के का रिश्ता लेकर उसकी माँ उसके घर आ जाती है। वो लड़का अच्छी पैसे वाली फैमिली में से था। सोना को अब अपने माँ और पिता का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। इस वजह से वो काफ़ी मनाने के बाद मान जाती है, लेकिन वो एक शर्त रखती है कि वो अपने घर को संभालेगी और नौकरी नहीं छोड़ेगी। लड़के की माँ यह मान जाती है। शादी होती है। शादी के लिए वो खुश है। शादी के पहले वो लड़के से मिलकर बात करना चाहती है, लेकिन लड़के की तरफ से कोई पहल नहीं होती तो वो भी कुछ नहीं करती। जल्दी में शादी करवा दी जाती है। राहुल शादी के दिन ही कई दिनों तक उसे दिखाई नहीं दिया है। बहुत नर्वस लग रहा है। वो जिसके पीछे पड़ा था शादी उसी से हो रही है, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं है। सोना को बात अजीब लगती है। उसको अंदाजा हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। सुहागरात की सेज पर वो बैठी है और बाहर से कई मर्दों की आवाज आ रही है। तभी वो बैठी बैठी सोचती है कि वो उन्हें आवाज से कैसे पहचानेगी, क्योंकि अभी तक उसने उनकी आवाज सुनी ही नहीं। और फिर राहुल कमरे में आता है। चेहरे का रंग पूरा उड़ा हुआ रहता है। सोना एक नज़र चुपके से उठाकर उसे देखती है। वो भी बिस्तर के कोने पर बैठ जाता है। काफी देर हो जाती है। सोना को अजीब लगता है, क्योंकि राहुल ना कुछ बोलता और ना ही उसके पास आता है। फिर सोना ही पहल करती है और कहती है, सुनिए, आप इतने नर्वस मत होइए, मुझे आप पसंद हैं। राहुल उसकी ओर मुड़ता है। सोना उसको पूछती है, क्या हुआ, आप खुश तो हैं ना? राहुल केवल गर्दन हिलाता है। सोना बोलती है, मुझे आपसे बहुत बातें करनी थी, लेकिन आपने पहल नहीं की। चलिए अब करते हैं। राहुल अभी भी चुप रहता है। सोना फिर बोलती है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? राहुल की आंखों में अब आंसू आ जाते हैं। सोना घबरा जाती है। क्या हुआ, मुझे बताइए तो। राहुल अब साइन भाषा में बताता है कि वो बोल नहीं सकता। सोना को धक्का लगता है। वो चुप हो जाती है और राहुल से दूर हो जाती है। पहली रात ही उसे पता चल जाता है कि उसके परिवार वालों के साथ धोखा हुआ है, क्योंकि लड़के वालों ने इतनी बड़ी बात छिपाई। उसे धोखा बर्दाश्त नहीं होता है। वो अपने घर वापस लौट जाती है। उसके परिवार वालों को भी इस बात का पता नहीं होता। परिवार वाले भी यह सुनकर शॉक्ड रह जाते हैं और अपने आप को कोसते हैं कि उन्होंने जल्दी कर दी, पहले पता लगवाना था। सोना ने फैसला लिया कि अब वो कोर्ट में बात ले जाएगी। शादी के एक दिन बाद ही बात तलाक तक पहुंच जाती है। सोना तलाक की अर्जी देती है। राहुल की माँ सोना के घर आती है। सोना की माँ उन्हें भला बुरा कहती है। सोना उन्हें रोकती है। वो पूछती है, आपको जरूरी नहीं लगा इतनी बड़ी बात हमें बताना? राहुल की माँ नीचे मुंह कर चुप रहकर सारी बातें सुन रही है। माँ अपने बेटे का भला ही चाहती है और उसके पिता भी नहीं है। वो सोना को पसंद करता है।
इसलिए वो सोना से शादी करना चाहता था। मैंने हिम्मत की बोलने की, मगर मैं कर नहीं पाई। फिर मुझे डर भी लगा, क्योंकि पहली बार उसने कुछ करने को कहा था। उसने तो मुझे बोला था कि तुम्हें सब बता दूं, और मैं चाहती भी थी, लेकिन नहीं कर पाई। मैंने राहुल को भी झूठ बोला कि तुम मान गई, लेकिन शादी के पहले उसे पता चल गया कि मैंने उसको झूठ बोला है। तब तक देर हो गई थी, इसलिए वो खुश नहीं था। सोना, शायद तुम मुझे समझ पाओ। सोना अभी भी गुस्से में है। वो बोलती है कि मुझे राहुल के ना बोलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुस्सा इस बात का है कि आपने धोखा दिया, झूठ बोला। वो मुझे बर्दाश्त नहीं। तलाक की अर्जी के बाद रिश्तेदार तो सोना और उसके परिवार की इस हालत पर खुश हैं। वहीं तलाक में अभी कुछ महीने का समय है। सोना अब अपने घर पर पहले की जीवन शैली पर लौट आती है। वो जॉब पर जाती है और कुछ दिनों बाद फिर राहुल उसे दिखाई देता है। दूर से ही बस अब वो सोना को देखता है। सोना के ऑफिस के बाहर वो लगातार आता है। 15 दिनों तक सोना उसे अवॉइड करती है। फिर एक दिन उसके पास जाकर बोलती है, अब यह सब करने से कुछ नहीं होगा, और मैं नहीं चाहती कि तुम कुछ नाटक करो, इसलिए यहाँ आना बंद करो, समझे? सोना की बात वो सुन रहा है। वो सोना को इशारों में कॉफ़ी पीने को कहता है, लेकिन सोना वहाँ से चली जाती है। अगले दिन फिर वही राहुल खड़ा रहता है। सोना उसके पास जाकर कहती है, कॉफी पीकर मेरा पीछा छोड़ दोगे? राहुल गर्दन हाँ में हिलाता है। टेबल पर दोनों आमने सामने बैठे हैं। राहुल अपने फोन में कुछ मैसेज टाइप करता है। सोना उसको देख भी नहीं रही है। सोना के फोन में मैसेज आता है। राहुल का लिखा होता है, सॉरी बट आई लव यू सो मच। कोई भी बोलने वाला तुम्हें मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं कर सकता, और बात तो झूठी भी कोई कह सकता है, लेकिन आंखें हमेशा सच बोलती हैं। एक बार मेरी आंखों में देख लो, फिर तुम्हें जो सही लगे वो करना। सोना का सारा गुस्सा मैसेज पढ़ते ही चला गया। वो धीरे से अपनी आंखें उठाकर राहुल की आंखों में देखती है और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वही वो उसको बोलती है, पहले ऐसी बातें नहीं लिख सकते थे? मुझे आज तक कभी किसी ने ऐसे नहीं समझाया। वो खड़ी होती है और राहुल को बोलती है, चलो मेरा सामान वापस अब तुम ही उठाकर ले जाओगे। राहुल उठकर सोना को हक करता है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयासों को सफल बनाइए।